तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे हाओ चेन ने एक स्कॉर्पियन लिजार्ड को मारा और अपने दोस्त को बचाया। वहीं हाओ चेन की मां ने उसकी रिंग देखी जिस पर लिखा था मुझे भूलना मत। इस पर हाओ चेन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं शेन यिन के साथ भी कुछ रिचुअल चल रहे थे जिसमें उसने इस बार अपनी देखने की क्षमता भी खो दी थी। फिर कहानी एक साल आगे जाती है जहाँ हाओ चेन मून सिटी में आया था क्योंकि उसके मास्टर जिंगयून ने उसे यहाँ भेजा था। अब हम देखते हैं कि हाओ चेन मून सिटी में आने के बाद एक बिल्डिंग में जाता है जो कि नाइट की श्रीन ब्रांच थी। हाओ चेन ने पहली बार ऐसी जगह देखी थी इसीलिए उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वो उस बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है तभी उसे उस बिल्डिंग के आगे खड़े सैनिक रोक देते हैं और कहते हैं क्या बच्चों का आना मना है। हाओ चेन कहता है कि मैं ओडिन श्रीन से आया हूँ, मुझे मेरे मास्टर ने यहाँ भेजा है, मुझे मिस्टर नालन से मिलना है। लेकिन वो सैनिक उसे आगे नहीं जाने देते और उसे धक्का मारकर बाहर जाने को कहते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उन सैनिकों को डांटकर साइड होने को कहती है और बोलती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा वो छोटा बच्चा है। वो लड़की भी एक नाइट थी। वो हाओ चेन को हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। उन्हें लग रहा था कि हाओ चेन कोई लड़की है। इस फीमेल नाइट का नाम ली जिन था। वो उसे उस बिल्डिंग के अंदर ले जाती है। हाओ चेन उसका हाथ पकड़ने के बाद समझ जाता है कि उसने भी शॉर्ट टेक्निक की है क्योंकि उसके हाथ भी बहुत मजबूत है। हाओ चेन उन्हें अपना नाम बताता है। साथ ही ली जिन हाओ चेन से कहती है कि उन्हें सिस्टर कह सकता है। जब वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी एक गार्ड उसे देखने लगता है तो दूसरा उसे कहता है कि फीमेल नाइट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नाइट है जिसे फ्लावर ऑफ हेल भी कहते हैं। हाओ चेन अंदर जाकर जब उस जगह को देखता है तो उसे बहुत अच्छी और खूबसूरत लगती है। तभी एक जगह बहुत बड़ी तलवार को देखकर वो लीजिन से पूछता है कि वो क्या है। लीजिन बताती है कि वो थ्रोन ऑफ सील है और यह एक नाइट के लिए सबसे बड़ी उपाधि है। वो बताती है कि इसे सील ऑफ नाइट भी कहा जाता है और यह एक नाइट की पहचान होती है। ली जिन कहती है कि हर एक थ्रोन पर गॉड के निशान होते हैं और यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है नाइट का। आगे ली जिन बताती है कि ये सिर्फ नोवेल लेवल नाइट के पास सील नाइट होती है। हाओ चेन कहता है सील नाइट तो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। ली जिन कहती है कि हाँ वो बहुत ताकतवर होते हैं। ली जिन बताती है कि एक सील नाइट ने बहुत सारे डीमंस को भी मारा है। हाओ चेन ली जिन से पूछता है कि यह सिर्फ 6 थ्रोन क्यों है अगर ये काफी ना हुए तो। जिस पर ली जिन कहती है कि क्या तुम सील नाइट को कमजोर समझ रहे हो, अभी यह सिर्फ 3 सील थ्रोन्स हैं, बाकी के 3 अपने ओनर को ढूंढ रहे हैं। जाते हुए हाओ चेन एक बार फिर मुड़कर थ्रोन ऑफ सील को देखता है। अब आगे जाने के बाद हाओ चेन ली जिन से कहता है आपको बाहर उन्होंने नाइट कहा तो ली जिन बताती है कि वो एक 3rd लेवल नाइट है। हाओ चेन कहता है कि मैंने कभी एक फीमेल नाइट नहीं देखी। ली जिन कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, तुम भी यह कर सकती हो जैसे मैंने किया। ली जिन अभी भी हाओ चेन को एक लड़की समझ रही थी। हाओ चेन कहता है कि मैं सच में एक लड़का हूँ, लड़की नहीं। वो ये बता ही रहा था तभी वहाँ लानन शू जो कि लॉर्ड ऑफ द मून टेम्पल थे वो वहाँ पर आ जाते हैं। आते ही वो ली जिन से पूछते हैं ये छोटी लड़की कौन है। हाओ चेन परेशान होकर कहता है मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं। ली जिन कहती है कि हम बस अभी मिले, ये मेरा भाई है। फिर हाओ चेन नालन को वो खत देता है जो कि उसके मास्टर ने उसे उन्हें देने को कहा था। जब नालन उसे पढ़ता है तो जो खा रहा था वो नीचे गिर जाता है। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि जिंगयू ने तुम्हें यहाँ भेजा है। वो आगे कहता है जिंगयू ने आपके लिए 3 टास्क रखे हैं, पहला है क्वासी नाइट के लिए पार्टिसिपेट करना। यह सुनकर ली जिन डर कर कहती है कि वो तो एक छोटा सा बच्चा है, वो ये कैसे करेगा। नालन बड़े प्यार से हाओ चेन को अंदर लाता है जहाँ एक स्पिरिचुअल पिलर था। नालन हाओ चेन से कहता है कि क्वासी नाइट की परीक्षा में कुछ भी हो सकता है। वही हम एक बहुत बड़े आदमी को उसके बड़े से वेपन के साथ देखते हैं जो दिखने में बहुत बलशाली और ताकतवर लग रहा था। जब वो उस स्पिरिचुअल पिलर पर अपना वेपन मारता है तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 87 आती है, यानी कि वो फेल हो चुका था। इसमें 100 से ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत थी, इसीलिए वो गुस्से में बार बार उस पर मारने लगता है। वहाँ का एक सैनिक अपनी तलवार से उसे रोकता है और कहता है कि अगले महीने फिर कोशिश कर लेना। अब वो आदमी वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए वो हाओ चेन को धक्का भी दे देता है और उसका मजाक भी उड़ाता है कि वो बच्चा है। ली जिन नालन से कह रही थी कि वो तो अभी एक बच्चा है, फिर वो ये क्यों कर रहा है। नालन उसे बताता है कि उसे जिंगयू ने भेजा है, जरूर कुछ बात होगी। वही अब हाओ चेन ने अपनी तलवार निकाल ली थी और तेजी से वो उस पिलर पर मार देता है और सभी बहुत हैरान होते हैं क्योंकि एक छोटे से बच्चे ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 107 आई थी। हाओ चेन पूछता है कि मैं अब क्वासी नाइट हूँ। नालन बहुत खुश होकर कहता है तुम मून टेम्पल की हिस्ट्री के सबसे छोटे
और सबसे ज्यादा टैलेंटेड नाइट हो, क्योंकि आज से पहले कभी किसी की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी नहीं आई है। वो आदमी जिसने हाओ चेन को धक्का दिया था वो वापस आता है और कहता है ये तो चीटिंग है, इसने कुछ न कुछ किया है। ली जिन सामने आकर कहती है कि तुम मून टेम्पल की ईमानदारी पर शक कर रहे हो। वो आदमी कहता है तुम नाइट हो क्या? ली जिन कहती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तभी नालन उन्हें दूर करते है, लेकिन वो आदमी अब भी नहीं रुकता और वो नालन की गर्दन पर हाथ रखता है। तभी वो बहुत तेजी से दूर जाकर गिरता है। तभी वहाँ का सैनिक कहता है अगर तुमने और कुछ करा तो मैं तुम्हें दोबारा परीक्षा नहीं देने दूंगा। ये सुनकर वो चला जाता है। अब हाओ चेन नालन से पूछता है कि मैंने पहला टास्क पास कर लिया क्या? वो कहते हैं कि हाँ। फिर वो उसे दूसरे टास्क के बारे में बताते हैं कि तुम्हें क्वासी नाइट बेज लेना होगा, जिसके लिए तुम्हें तीसरी नाइट को हराना होगा 15 मिनट के अंदर। और तीसरी नाइट खुद लिंजी थी। इसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। ली जिन कहती है मुझसे जीतना आसान नहीं होगा और फिर वो मैजिक से अपनी तलवार ले आती है। साथ ही हाओ चेन भी अपनी दोनों तलवार निकाल लेता है और ली जिन की तरफ बढ़ता है। तभी वो अटैक कर देती है, जिससे हाओ चेन बच जाता है। फिर वो भी अटैक करता है, पर वो ज्यादा खतरनाक नहीं था। लेकिन कुछ ही देर में दोनों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और हाओ चेन ली जिन के ऊपर भारी पड़ता है। ली जिन कहती है मुझे फॉर्मेशन बनाने पर मजबूर मत करो। उसके यह कहते ही वो फॉर्मेशन बना लेती है, जिससे हाओ चेन दूर जाकर गिरता है। हाओ चेन यहाँ व्हाइट स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर नालन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि एक सीक्रेट स्किल थी। अंत में जब ली जिन हाओ चेन को मारने वाली थी तभी वो डिवाइन डिफेंस का इस्तेमाल करता है, जिससे सभी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ जिंगयू ही करते थे। यह एक 6th लेवल नाइट स्किल थी और एक छोटा बच्चा तो इसे कभी नहीं कर सकता था, लेकिन हाओ चेन ने उसे बड़ी आसानी से कर लिया था। ली जिन कहती है हाओ चेन ने कैसे सीखी? नालन कहता है जिंगयू के पास यह सिखाने का अधिकार है। ली जिन पूछती है ये जिंगयू कौन है? जब नालन हाओ चेन की तरफ देखते हैं तो हंसते हुए ली जिन की बात टाल देते हैं और बाद में बताने को कहते हैं और फिर हाओ चेन को उसकी क्वासी नाइट भेज देते हैं। मतलब हाओ चेन ने 2 टास्क को पूरा कर लिया था। अब बचा था तीसरा टास्क। जब ली जिन और हाओ चेन एक साथ जा रहे थे जहाँ कुछ और भी लोग थे, वहाँ फिर से वही आदमी आ जाता है जिसे नालन के सैनिक ने भगाया था और हाओ चेन के ऊपर इल्जाम लगाता हुआ कहता है कि इसने चीटिंग की है। ली जिन उससे कुछ कहने लगती है, मगर एपिसोड यही खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।